मनुष्य संसार में बहुत कुछ जान लेता है, पर सबसे आवश्यक प्रश्न अक्सर अनछुआ रह जाता है। वह है कि मैं स्वयं कौन हूं। इसी प्रश्न से समस्त दर्शन, साधना और आत्मचिंतन का जन्म हुआ है। स्वयं को जानना कोई बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी आवश्यकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक उसका हर सुख अधूरा और हर दुख भारी बना रहता है। यह किसी सिद्धांत को थोपने का प्रयास नहीं है, बल्कि भीतर देखने का एक निमंत्रण है। यह तो आपको कुछ नया नहीं बनना है, बल्कि जो आप सदा से हैं उसी को पहचानने की आवश्यकता है। जिसे तुम मैं कहते हो, पहले उसे ही देखो। मनुष्य जीवन भर मैं शब्द का प्रयोग करता है, पर यह कभी नहीं देखता कि यह मैं वास्तव में है क्या। कभी वह स्वयं को शरीर मान लेता है, कभी विचारों को, कभी भावनाओं को, कभी नाम और पहचान को, पर स्वयं से यह प्रश्न नहीं करता कि जो इन सबको जान रहा है वह कौन है। स्वयं को जानने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और इसका पहला चरण है अपने मैं की जांच करना। जब कोई व्यक्ति शांत होकर बैठता है और देखता है कि शरीर बदल रहा है, बचपन गया, युवा अवस्था आई, विचार बदलते रहे, भावनाएं आती जाती रहीं, पर कुछ है जो इन सबको देख रहा है, तब पहली बार आत्मबोध का द्वार खुलता है। वही देखने वाला न जन्म लेता है, न बूढ़ा होता है, न दुखी होता है, न सुखी, पर वह सबका साक्षी है। हम दुख कहते हैं, मुझे दुख है, पर वास्तव में दुख अनुभव में है, अनुभव करने वाले में नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश न गीला होता है न भारी, वैसे ही अनुभव आते जाते हैं, पर तुम्हारे भीतर बैठा मैं, वो साक्षी अछूता रहता है। स्वयं को जानने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ नया बनो, बल्कि यह पहचानना है कि तुम पहले से क्या हो। जब तुम देखना शुरू करते हो कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सामने उठते हैं, तब धीरे धीरे उनसे दूरी बनने लगती है। यही दूरी विवेक है, यही दूरी आत्मज्ञान का बीज है। जो व्यक्ति अपने भीतर उठते मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, इन वाक्यों को देख सकता है, वही जान सकता है कि वह वाक्य नहीं है, वह तो उन्हें जानने वाला है। स्वयं को जानना कोई दर्शन नहीं है, बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ने इसके लिए, बल्कि सीधा अनुभव है। बस तुम गहराई से देखना सीखो, समझना सीखो, और यह अनुभव तब आता है जब मैं कौन हूं का प्रश्न
केवल तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय में जलने लगता है। जो बदलता है वह तुम नहीं हो। यदि कोई वस्तु बदल रही है तो वह स्थायी नहीं हो सकती, और जो स्थायी नहीं है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। शरीर हर क्षण बदल रहा है, कोशिकाएं जन्म लेती हैं और मरती हैं, फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। विचार बदलते हैं, कभी विश्वास, कभी संदेह, फिर भी भीतर कुछ स्थिर सा अनुभव होता है। भावनाएं आती हैं, क्रोध, प्रेम, भय, पर उनके जाने के बाद भी तुम बने रहते हो। स्वयं को जानने की सबसे सरल कुंजी यही है कि जो बदल रहा है उसे स्वयं मत मानो। मनुष्य का दुख इसी भूल से जन्म लेता है कि वह परिवर्तनशील को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जब शरीर बीमार होता है तो कहता है मैं बीमार हूं, जबकि बीमारी शरीर में है, तुम उसे जान रहे हो। जब मन दुखी होता है तो कहता है मैं दुखी हूं, जबकि दुख मन में है, तुम उसके साक्षी हो। इस छोटे से भेद को समझ लेना ही जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देख रहा हो, वह नदी नहीं हो जाता। वैसे ही तुम विचारों और भावनाओं को देखकर वे ही नहीं बन जाते हो। स्वयं को जानना वास्तव में स्वयं को इनसे अलग देख पाना है। यह अलगाव भागने का नहीं है, समझने का है। जब यह समझ गहरी होती है तो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भीतर एक शांति बनी रहती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो आया है वो जाएगा, और जो जाने वाला है वह मैं नहीं हूं। यह ज्ञान किताबों से नहीं, बार बार आत्मनिरीक्षण से गहरा होता है। हर अनुभव में यह देखना कि यह बदल रहा है, और फिर भीतर पूछना कि जो इसे देख रहा है क्या वह भी बदल रहा है। यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मस्मृति में बदल जाता है। स्वयं को जानना संसार से भागना नहीं है, उसे सही जगह पर देखना है। अनेक लोग यह समझ लेते हैं कि स्वयं को जानने का अर्थ संसार छोड़ देना है, संबंध तोड़ देना है, या जीवन से विरक्त हो जाना है। पर यह अधूरी समझ है। स्वयं को जानना वास्तव में संसार को उसके सही स्थान पर देखना है। जब तक तुम संसार को अपना आधार मानते हो तब तक भय रहेगा, क्योंकि संसार बदलता है। जब तुम स्वयं को आधार मान लेते हो तब संसार बोझ नहीं रहता, वह केवल अनुभव बन जाता है। आत्मज्ञान के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि वास्तव में शुरू होता है। तब कर्म बंधन नहीं बनते, क्योंकि कर्ता भाव ढीला पड़ जाता है। तुम कार्य करते हो, पर भीतर यह स्पष्ट रहता है कि मैं कर्म नहीं हूं, मैं कर्म का साक्षी हूं।
यह समझ जीवन को हल्का कर देती है। संबंध रहते हैं पर उनमें आसक्ति की जकड़न नहीं रहती। सुख आता है पर खोने का भय नहीं रहता। दुख आता है पर वह पहचान नहीं बनता। स्वयं को जानना यह देखना है कि संसार तुम्हारे भीतर घट रहा है। तुम संसार के भीतर सीमित नहीं हो। जैसे चलचित्र पर अनेक दृश्य चलते हैं पर पर्दा अछूता रहता है, वैसे ही जीवन के दृश्य चलते रहते हैं पर तुम साक्षी बने रहते हो। यह साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं बल्कि पहचान है, और पहचान आते ही संघर्ष अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। तब जीवन साधना बन जाता है, और साधना जीवन से अलग नहीं रहती। स्वयं को जानना अंत नहीं बल्कि एक ऐसा आरंभ है जहां से जीवन में सहजता, करुणा और गहराई अपने आप प्रवाहित होने लगती है। जो तुम्हें देख रहा है वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। मनुष्य सामान्यतः स्वयं को वही मान लेता है जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, जो शब्दों में पकड़ा जा सकता है। पर स्वयं को जानने की दिशा इससे विपरीत है, उल्टी है। जो दिखाई दे रहा है वह देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यह छोटा सा सत्य यदि भीतर उतर जाए तो आत्मबोध का पूरा द्वार खुल सकता है। जब तुम यह देख पाते हो कि शरीर दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं दिखाई देती हैं, स्मृतियां दिखाई देती हैं, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इन्हें देखने वाला कौन है। वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह न शरीर की तरह सीमित है, न विचारों की तरह अस्थिर है, और न ही भावनाओं की तरह असंतुलित है। वह तो केवल जानने वाला है, साक्षी है। यही साक्षी तुम्हारे हर अनुभव में मौन रूप से उपस्थित रहता है। बचपन में भी वही था, आज भी वही है, और भविष्य में भी वही रहेगा। जीवन की सारी उथल पुथल उसके सामने घटती है, पर वह स्वयं विचलित नहीं होता। समस्या यह नहीं कि वह साक्षी नहीं है, समस्या यह है कि ध्यान बार बार दृश्य पर चला जाता है। जिस संसार को हम देखते हैं उस पर चला जाता है, हम स्वयं पर ध्यान नहीं रखते। जब ध्यान धीरे धीरे देखने वाले की ओर लौटता है, तब मन की पकड़ ढीली होने लगती है। तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां कोई तनाव नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दौड़ नहीं। स्वयं को जानना वास्तव में इसी केंद्र में ठहरना सीखना है। न किसी विशेष अवस्था को पाना है, न किसी विशेष अनुभव को जोड़ना है। यह जानना कि मैं वह हूं जो सबको देख रहा है, स्वयं सबसे बड़ा मुक्तिदायक अनुभव बन जाता है। और अपने मन को जानना ही स्वयं को जानने का प्रवेश द्वार है।
स्वयं को जानने की यात्रा मन को समझे बिना संभव नहीं है, क्योंकि मन ही वह माध्यम है जिससे भ्रम पैदा होता है और उसी के पार जाकर सत्य प्रकट होता है। मन विचारों का प्रवाह है, स्मृतियों का संग्रह है, इच्छाओं का और भय का जाल है। और जब तक व्यक्ति इस जाल को ही स्वयं मानता रहता है, तब तक आत्मज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। मन को जानने का अर्थ उसे दबाना नहीं है, बदलना नहीं है, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखना है। जब तुम मन में उठते हुए विचार को बिना हस्तक्षेप के देखते हो, तब पहली बार यह अनुभव होता है कि विचार अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं और उनके आने जाने से तुम्हारा अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। यह देखना बहुत गहरी बात है, क्योंकि इससे कर्ता भाव कमजोर पड़ता है। तब यह स्पष्ट होने लगता है कि मैं सोच नहीं रहा, सोच तो केवल घट रही है। मैं क्रोधित नहीं हूं, क्रोध तो केवल उठ रहा है। यही बोध धीरे धीरे मन और आत्मा के बीच स्पष्ट रेखा खींच देता है। मन तब एक उपकरण बन जाता है, मालिक नहीं रहता, स्वामी नहीं रहता। अधिकांश दुख इसलिए हैं क्योंकि मन को ही अपना स्वरूप मान लिया गया है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति स्वयं को शांत मान लेता है। जब मन अशांत होता है, तब स्वयं को अशांत मान लेता है। पर जो मन की शांति और अशांति को जान रहा है, वह स्वयं न शांत है न अशांत, वह तो केवल साक्षी है। इस साक्षी भाव में ठहरना ही वास्तविक साधना है। जैसे जैसे मन को देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे स्वयं की पहचान मन से अलग होती जाती है और यही अलगाव आत्मज्ञान का वास्तविक प्रवेश द्वार बनता है। स्वयं को जानना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्मृति है। अधिकांश लोग स्वयं को जानने को एक उपलब्धि मान लेते हैं, जैसे कोई लक्ष्य है जिसे भविष्य में पाना है। पर यह धारणा स्वयं सबसे बड़ा अवरोध है। स्वयं को जानना कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो सदा से है, उसे फिर से पहचान लेना है। यह पहचान स्मृति की तरह है, खोज की तरह नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति भूल जाए कि उसके गले में पहले से हार है और उसे ढूंढने निकल पड़े, वैसे ही मनुष्य स्वयं को ढूंढने बाहर दौड़ता है, जबकि वह सदा स्वयं ही है। जब यह समझ आती है कि मैं कुछ बनने नहीं जा रहा, बल्कि जो हूं उसी को पहचान रहा हूं, तब साधना में सहजता आती है। तब प्रयास कठोर नहीं रहता, खोज बोझ नहीं लगती। स्वयं को जानना तब जीवन के बीच बीच में घटने लगता है, कभी मौन में, कभी पीड़ा में, कभी गहरे प्रेम में। यह पहचान किसी विशेष अवस्था में बंधी नहीं होती। कभी आंखें खुली हों, कभी बंद, कभी कर्म में लगे हों या कभी विश्राम में हों, साक्षी तो सदा उपस्थित रहता है। समस्या केवल इतनी है कि ध्यान बार बार उससे हट जाता है। जैसे ही ध्यान लौटता है, वैसे ही आत्मस्मृति जाग जाती है
यही कारण है कि आत्मज्ञान को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे केवल ढकने वाली परतों को समझना पड़ता है। विचार, पहचान, भूमिका, अपेक्षाएं, ये सब तो परतें हैं। इनके ढीले पड़ते ही भीतर का सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। स्वयं को जानना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अत्यंत सरल, शांत और स्वाभाविक पहचान है, जो एक बार स्पष्ट हो जाए तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। इनके ढीले पड़ते ही भीतर का सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। स्वयं को जानना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अत्यंत सरल, शांत और स्वाभाविक पहचान है, जो एक बार स्पष्ट हो जाए तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। और कुछ समझ नहीं आता अगर, तो तुम्हारे दुख को समझो, वही तुम्हें स्वयं तक ले जाएगा। मनुष्य सामान्यतः दुख से बचना चाहता है, उससे भागता है, उसे दबाने या भूलने का प्रयास करता है। पर दुख स्वयं को जानने का एक गहरा द्वार है। जब कोई व्यक्ति दुख को बिना विरोध के, बिना तर्क के, बिना भागे पूरी सजगता से देखता है, तब पहली बार यह स्पष्ट होता है कि दुख अनुभव में है, अनुभव करने वाले में नहीं। सामान्य अवस्था में हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, पर जब सजगता आती है तब दिखता है कि दुख मन में उठने वाली एक अवस्था है, जो आती है, तीव्र होती है और फिर ढीली पड़ जाती है। जो इसे देख रहा है वह पूरे समय स्थिर रहता है। यही देखने वाला स्वयं है। दुख हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर उस केंद्र को पहचान सकें जो आहत नहीं होता। सुख में मन बाहर की ओर फैल जाता है, पर दुख में ध्यान भीतर की ओर खींचता है, और यदि उस क्षण भागा न जाए तो आत्मनिरीक्षण अपने आप गहरा होता है। दुख तब शत्रु नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है। यह शिक्षक हमें दिखाता है कि जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, हमारे रिश्ते, उपलब्धियां, शरीर, सम्मान, वे सब अनित्य हैं। जब वे हिलते हैं तब भीतर जो स्थिर है वही प्रकट होने लगता है। स्वयं को जानना दुख से मुक्ति पाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो दुख को देख रहा है वह दुख नहीं है। यह समझ आते ही दुख का भार हल्का हो जाता है और जीवन में एक मौन साहस जन्म लेता है, जो किसी भी परिस्थिति में भीतर टिके रहने की क्षमता देता है। और अक्सर यह मान लिया जाता है कि स्वयं को जानने के लिए एकांत, जंगल, गुफा या बाहरी शांति आवश्यक है। पर वास्तविक एकांत स्थान का नहीं, चेतना का गुण है। मनुष्य भीड़ में भी अकेला हो सकता है और एकांत में भी भीतर अशांत हो सकता है। स्वयं को जानने का मार्ग परिस्थितियों से नहीं, सजगता से खुलता है, तुम्हारे प्रेम से खुलता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो भीड़ भी एकांत लगती है। जब तुम स्वयं को जानने की इस प्रक्रिया से प्रेम करोगे तो भीड़ भी एकांत लगेगी तुम्हें। स्वयं को जानने का मार्ग परिस्थितियों से नहीं, सजगता से खुलता है।
जब तुम दैनिक जीवन में चलते बोलते खाते सुनते हुए भी भीतर जागरूक रहते हो कि अनुभव घट रहा है और मैं उसे देख रहा हूं, तब आत्मबोध धीरे धीरे जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाता है। यह कोई विशेष ध्यान की अवस्था नहीं है, बल्कि हर क्षण की उपस्थिति है। जब तुम बोलते हो और साथ ही यह जानते हो कि बोलने की क्रिया हो रही है, जब तुम क्रोधित होते हो और यह देख पाते हो कि क्रोध उठ रहा है, तब तुम स्वयं से जुड़े रहते हो। यही सजगता धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला करती है। तब संसार बाधा नहीं रहता, वही साधना बन जाता है। स्वयं को जानना जीवन से भागकर नहीं, जीवन के बीच में जागकर घटता है। जैसे दीपक अंधेरे कमरे में किसी कोने में रखा हो या बीच में, उसका प्रकाश फैलता ही है। वैसे ही सजगता जहां भी हो, आत्म प्रकाश प्रकट होने लगता है। जब यह समझ गहरी होती है, तब व्यक्ति किसी विशेष स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करता। वह हर क्षण को अवसर मान लेता है। जब यह समझ गहरी होती है, तब व्यक्ति किसी विशेष स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करता। वह हर क्षण को अवसर मान लेता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान कोई दूर की उपलब्धि नहीं है, बल्कि अभी और यहीं संभव अनुभव है, यदि देखने की तुम्हारी आंख जाग जाए तो। ये स्वयं को जानने की यात्रा किसी दूर गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि भ्रम से स्पष्टता तक आने की प्रक्रिया है। जब खोज थमती है, जब पकड़ ढीली पड़ती है और जब देखने वाला स्वयं को देख लेता है, तब जीवन बिना बोझ के बहने लगता है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं, बल्कि भीतर उस मौन को जागृत करना है जहां सभी निष्कर्ष स्वतः गिर जाते हैं। अंत में न कोई दावा बचता है, न उपलब्धि, केवल एक सरल, शांत और जागरूक उपस्थिति शेष रहती है। यदि इस उपस्थिति का स्वाद एक क्षण के लिए भी लग जाए, तो समझिए यही स्वयं को जानने का सार है। यही जीवन की सच्ची पूर्णता है।